एच आर पिछले 20-25 सालों में चलता रहा हिस्टोरिकल डाटा पे, और उसमें भी स्ट्रगल करता रहा। एच आर की जो आई टी स्किल्स थी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टेक्नोलॉजी से इतना इंटीग्रेटेड नहीं रहा, जिसका नुकसान ये रहा कि जो एम्प्लॉई के बारे में भी पूरा डाटा था वो डिसीजन मेकिंग के लिए अभी अवेलेबल नहीं था। दैट वाज द स्टेज जब हमने शुरू किया काम। फिर एक वक्त आया कि हमने ऑफ द शेल्फ बहुत सारे अच्छे मॉड्यूल्स लिए और इम्प्लीमेंट कर दिए, तो क्या हुआ, हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो गया। लेकिन आज की जो एच आर है, जो ए आई की डिमांड है, वो हिस्टोरिकल डाटा पे नहीं चलती, वो फ्यूचर डाटा पे चलती है। अब फ्यूचर डाटा क्या है कि आपने प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है। मैं आज ये टर्नओवर अपनी कंपनी का अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बेस्ड ऑन सर्टन एलिमेंट्स ऑफ डाटा, तो इसका मतलब है कि मैं लेटेस्ट ए आई टूल्स और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही नहीं उठा रहा। इसी तरह हम रिक्रूटमेंट पे आ जाएँ, तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बॉट्स आ गए हैं। उसमें आपकी प्रोसेसिंग एफिशिएंट हो गई है। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट की जो सोर्सिंग वाली साइड है, उसके अंदर बहुत सारी अब टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिसके लिए ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी वेबसाइट से लेके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक्डइन है, उससे लेके आपके जो इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आपने इस तरह सिंक्रोनाइज़ करना है कि फ़िल्ट्रेशन ऑफ डाटा आसान हो और प्रोफाइल्स को आसानी से डिसीजन मेकर्स तक स्क्रीन करके पहुँचाया जा सके। इसके अंदर एआई ने बहुत ऑब्वियसली एडवांसमेंट कर ली हुई है, और टू द एक्सटेंट कि अब एआई एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पिंग अस फ्रॉम सोर्सिंग टिल द ऑफर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एचआर। तो अगर मैंने किसी की ऑफ़र भी बनानी है, उसका भी अगर मैं एक डाटा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ, तो पहले ह्यूमन खुद कर रहा था, अब सिस्टम करके दे देगा।